आशा एक सिंपल औरत थी जो चुपचाप अपनी लाइफ को ऑर्डर में जी रही थी। उसके दिन एक जेंटल रिदम में चलते थे, सूरज का उगना, गार्डनिंग करना और दोपहर में एक बुक के साथ। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, बारिश की खुशबू, पके हुए आम का टेस्ट। उसका फोन अननोन नंबर से शायद ही कभी बजता था। एक ट्यूसडे को जैसे ही सूरज की रोशनी उसके लिविंग रूम में फैली, उसका फोन बजा। नंबर अननोन था। आशा हिचकिचाई, क्यूरियोसिटी और अनईज मिक्स हो रहे थे। उसने इसे इग्नोर करने का सोचा, लेकिन किसी चीज ने उसे आंसर करने के लिए मजबूर किया। एक गहरी सांस लेकर उसने फोन उठाया। खामोशी ने उसका स्वागत किया, बस हल्की सी स्टैटिक, जैसे दूर का समंदर। शांति भारी लग रही थी, अनकहे शब्दों से भरी हुई। उसकी शांतिपूर्ण दोपहर अचानक अननोन की तरफ मुड़ गई थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि यह एक ही काम, कॉल का जवाब देना, उसकी लाइफ को बदल देगा। जो दुनिया उसने अपने लिए बनाई थी, वह ऐसे तरीकों से बढ़ने वाली थी जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कभी कभी सबसे छोटी रुकावटें ही सबसे बड़े दरवाजे खोलती हैं। आशा ने इंतजार किया, दिल धड़क रहा था दूसरी तरफ की आवाज के लिए। उसके दिन की कहानी और उसकी लाइफ की एक नया मोड़ लेने वाली थी, और इसके लिए बस एक अनएक्सपेक्टेड रिंग की जरूरत थी। हेलो? आशा की आवाज कांपी जब उसने खामोशी तोड़ी। पॉज लंबा खींच गया। उसका दिमाग पॉसिबिलिटीज से दौड़ रहा था, प्रैंक, स्कैम या कुछ और बुरा। फिर एक आदमी की आवाज, सॉफ्ट और थकी हुई। क्या यह आशा है? जिस तरह से उसने उसका नाम लिया वह अजीब तरह से फैमिलियर था, फिर भी वह उसे पहचान नहीं पाई। क्यूरियोसिटी ने उसके डर को कम कर दिया। हाँ, मैं आशा हूँ। आप कौन हैं? उसने पूछा। आदमी धीरे से हंसा, उसकी टोन में नॉस्टैल्जिया था। शायद आपको मैं याद ना हूं, बहुत लंबा टाइम हो गया है। उसके शब्दों ने एक शेयर्ड पास्ट की ओर इशारा किया, एक कनेक्शन जिसे वह याद नहीं कर पाई। उसके बचपन के चेहरे और नाम उसके दिमाग में फ्लैश हुए। मिस्ट्री और गहरी हो गई, उसे अपनी ओर खींच लिया। डर बना रहा, लेकिन अननोन का खिंचाव ज्यादा स्ट्रांग था। यह कोई नॉर्मल कॉल नहीं थी, यह उसकी अपनी लाइफ का एक पजल था। अजनबी का खुद को रिवील न करना उसे और ज्यादा डिटरमिन्ड बना गया। कॉल एक चाबी बन गई थी, और वह यह जानने के लिए बेताब थी कि यह क्या अनलॉक कर सकती है। कभी कभी पास्ट हमें तब मिलता है जब हमें उसकी सबसे कम उम्मीद होती है। आशा ने खुद को आंसर्स या और सवालों के लिए तैयार किया। बातचीत अभी शुरू ही हुई थी। आदमी धीरे धीरे बोला, हर शब्द का मजा ले रहा था। मैं तुम्हारे फादर को जानता था, हम बहुत पहले फ्रेंड्स थे। उसने याद किया, वह तुम्हें अपनी छोटी चिड़िया कहते थे, जो लाइफ और गाने से भरी थी। आशा का दिल कस गया। उसके फादर का उसके लिए स्पेशल नाम एक अजनबी ने बोला था। यादें वापस आ गईं और डर नॉस्टैल्जिया में बदल गया। आप मेरे फादर को जानते थे? उसने फुसफुसाया, आवाज़ इमोशन से भरी हुई थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, उसने धीरे से जवाब दिया। जो इम्पोर्टेंट है वह मेमोरी है। उसने ऐसी डिटेल्स शेयर की जो केवल एक सच्चा फ्रेंड ही जानता होगा। उसके फादर का गार्डनिंग के लिए प्यार, पुरानी गाने गुनगुनाने की उनकी आदत, उनकी दयालुता। हर कहानी एक गिफ्ट थी। उसके फादर के खोए हुए टुकड़े उसे वापस दे रही थी। एक पल के लिए आशा लगभग अपने फादर को उनके गार्डन में मुस्कुराते हुए देख सकती थी। अजनबी ने कुछ नहीं मांगा, कोई फेवर नहीं, कोई पैसा नहीं। उसने एक पुरानी डायरी में उसका नंबर ढूंढा था। उसने समझाया, और वह उसके फादर को थैंक यू कहना चाहता था, भले ही बहुत देर हो चुकी थी। एक अच्छी लाइफ जियो आशा, तुम्हारे फादर को तुम पर प्राउड होगा। लाइन डेड हो गई। आशा चुपचाप बैठी रही। फोन उसके कान से लगा हुआ था, कॉल का वजन उस पर छा रहा था। बातचीत छोटी थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट गहरा था। कभी कभी एक अजनबी के शब्द उन लोगों को वापस ला सकते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं। कॉल खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी गूंज बनी रही। आशा को एहसास हुआ कि उसे एक कीमती गिफ्ट मिला है, अपने फादर को याद करने का एक नया तरीका। पास्ट ने हाथ बढ़ाया था और वह बदल गई थी। ये सब एक ऐसी आवाज से हुआ जिसे वह शायद फिर कभी न सुन सके। कॉल के बाद आशा चुपचाप बैठी रही। कमरा उसके फादर की गूंजों से भरा हुआ था। आंसू आए, दुख के नहीं, बल्कि ग्रेटिट्यूड के। कॉल ने उसके पास्ट का एक दरवाजा खोल दिया था जिसे उसने लंबे समय से बंद रखा था। उसने एक पुरानी फोटो एल्बम निकाली। अपने फादर की इमेजेस पलट रही थी, मुस्कुराते हुए, गार्डनिंग करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए। हर पिक्चर में अब गहरा अर्थ था।
अजनबी की कहानियों से रंगी हुई थी। उसके फादर सिर्फ उसके पेरेंट नहीं थे, वह एक फ्रेंड थे, एक हेल्पर थे, एक ऐसे आदमी थे जिन्हें उनकी दयालुता के लिए याद किया जाता था। उस शाम आशा ने तारों को देखा, छोटे छोटे कामों के रिपल इफेक्ट पर सोच रही थी। उसके फादर की अच्छाई ने कई सालों के बाद उसे फिर से छुआ था। दुनिया बड़ी, ज्यादा मिस्टीरियस और ज्यादा कनेक्टेड महसूस हुई। कॉल एक रिमाइंडर था, हमारे काम हमारी सोच से कहीं ज्यादा दूर तक गूंजते हैं, और कभी कभी एक शेयर्ड मेमोरी सबसे बड़ा गिफ्ट होती है। कॉल के बाद के दिनों में आशा का रूटीन वही रहा, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव बदल गया। उसके घर की शांति सोचने का एक स्पेस बन गई, न कि पीछे हटने का। उसने उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचा, ये एक्सेप्ट करते हुए कि कुछ मिस्ट्रीज को मिस्ट्री ही रहना चाहिए। कॉल एक कुछ पल का था, लेकिन उसका इम्पैक्ट लास्टिंग था। आशा ने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, दूध वाले से बात करना, सब्जी वाले से, उनकी कहानियां सुनना। उसे एहसास हुआ कि हर कोई यादें, खुशियां और दुख लिए हुए है। कनेक्ट होकर वह किसी का दिन रोशन कर सकती थी, जैसे अजनबी ने उसका दिन रोशन किया था। उसने अपने फादर की कहानियां शेयर करना शुरू कर दिया, ये समझते हुए कि यादें शेयर करने से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। कॉल ने न केवल पुरानी यादें ताज़ा की, इसने उसे नई यादें बनाने के लिए इंस्पायर किया। उसकी दुनिया फैल गई, एक बार में एक बातचीत। उसकी लाइफ की मोनोटोनी एक पर्पस और कनेक्शन की फीलिंग से बदल गई। कभी कभी एक सिंगल कॉल हमारे आसपास के सभी लोगों को देखने का तरीका बदल सकती है, और शेयर करने में हम पास्ट को जिंदा रखते हैं। अननोन कॉल ने आशा के आउटलुक को बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि सभी रुकावटें परेशानी नहीं लाती, कुछ अनएक्सपेक्टेड खुशी लाती हैं। अननोन के डर ने उसकी दुनिया को छोटा रखा था। अब उसने खुद को नए एक्सपीरियंस के लिए खुला महसूस किया। उसने एक बुक क्लब ज्वाइन किया, नए लोगों से मिलने और नई कहानियां सुनने के लिए उत्सुक थी। टेक्नोलॉजी के साथ उसका रिलेशनशिप भी बदल गया। उसका फोन एक ब्रिज बन गया, न कि एक बैरियर। वह सावधान रही, लेकिन अब दुनिया को डरावना नहीं देखती थी। कॉल ने उसे याद दिलाया कि दयालुता अभी भी मौजूद है, यहाँ तक कि अजनबियों से भी। ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक मेमोरी शेयर करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। इस एहसास ने उसे उम्मीद और ऑप्टिमिज्म से भर दिया। दुनिया, उसने देखा, छिपे हुए कनेक्शन और शांत अच्छाई से भरी हुई थी। कभी कभी अननोन में सबसे खूबसूरत सरप्राइज होते हैं, और इसके लिए बस जवाब देने की हिम्मत चाहिए। आखिर में कॉल सिर्फ एक बातचीत से ज्यादा थी, ये एक सबक था। आशा ने सीखा कि लाइफ के खजाने अक्सर अनएक्सपेक्टेड से आते हैं। डर पर क्यूरियोसिटी को चुनकर उसे नई यादें और एक नया पर्सपेक्टिव मिला। कॉल ने उसे याद दिलाया कि हम सभी कनेक्टेड हैं, हमारे काम टाइम के साथ गूंजते हैं। वह समझ गई कि दयालुता, यहाँ तक कि एक अजनबी से भी, एक लाइफ को बदल सकती है। आदमी का नाम इम्पोर्टेंट नहीं था, उसका मैसेज इम्पोर्टेंट था। ये प्यार, मेमोरी और उम्मीद का एक गिफ्ट था। आशा ने लाइफ के मिस्ट्रीज को अपनाया, अनआंसर्ड सवालों में शांति पाई। कभी कभी एक रॉन्ग नंबर ही सही कॉल होता है, हमें बस सुनना है, और उस सुनने में हमें कनेक्शन, मीनिंग और शांति मिलती है।